नमस्कार मेरे सभी मित्रों को और सभी भाई बहनों को। मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। मैं आज आप सभी को एक धार्मिक स्थल का भ्रमण कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कुंवर बाबा और रतनगढ़ वाली माता के दर्शन कराऊंगा और मंदिर के चारों तरफ फैले सुंदर जंगल, विंध्याचल पर्वत की सुंदरता का भी दृश्य दिखाऊंगा। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि रतनगढ़ वाली माता का क्या इतिहास रहा है और इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और इन सभी के अलावा हम रतनगढ़ वाली माता का चांदी से सजा हुआ मंडप भी देखेंगे और मंदिर के सामने लगे हुए 935 किलो के घंटे का भी अवलोकन करेंगे। हमारे देश के सभी नागरिकों को नवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। देश में सैकड़ों देवीय मंदिर हैं। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के दतिया जिले में विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। रतनगढ़ वाली माता की ख्याति सिर्फ दतिया जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में है। ये मंदिर दतिया जिले से 63 किलोमीटर दूर मरसेनी गांव के पास स्थित है। मंदिर घने जंगल के बीच स्थित है। इसके पास ही सिंध नदी बहती है। बीहड़ में विराजमान मां रतनगढ़ वाली के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अपनी मुराद की पूर्ति के लिए यहां आने वाले भक्त 2 मंदिर के दर्शन करते हैं। इनमें से एक मंदिर है रतनगढ़ वाली माता का मंदिर और दूसरा कुंवर बाबा का मंदिर। अब हम मंदिर के उस स्थान पर आ चुके हैं जहां से आप प्रसाद व अन्य खिलौनों की दुकान देख पाएंगे। यहां से आप प्रसाद भी खरीद पाएंगे और जिस दुकान से आपने प्रसाद खरीदा है वहां पर आप अपनी जरूरत की सामग्री को भी जमा करा सकते हैं, जिसे उस दुकान का दुकानदार मुफ्त में उसकी रखवाली करेगा। उस स्थान से निकलने के बाद सबसे पहले हमें कुंवर बाबा का मंदिर दिखेगा। कुंवर बाबा के मंदिर पर रहने वाले पुजारी के मना करने के बावजूद भी मैं आपके लिए इस वीडियो को प्रस्तुत कर पाया हूं, क्योंकि इस मंदिर पर रहने वाले पुजारी वीडियो या फोटो बनाने के लिए मना करते हैं। भाई दूज के साथ साथ नवरात्रि में हर साल लाखों की संख्या में मां के भक्त दर्शन के लिए यहां आते हैं। प्रसिद्ध रतनगढ़ वाली माता के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। आज से लगभग 400 साल पहले जब मुस्लिम तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी ने रतनगढ़ पर कब्जा करने की नियत से सेवड़ा से रतनगढ़ वाला पानी बंद कर दिया था, तब राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला और उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के फैसले का कड़ा विरोध किया। इस बात से नाराज खिलजी ने वर्तमान मंदिर रतनगढ़ वाली माता के परिसर में बने किले पर आक्रमण कर दिया। वहीं राजा रतन सिंह की खूबसूरत बेटी मांडुला पर भी खिलजी की बुरी नजर थी। इसी बुरी नजर के साथ खिलजी की सेना ने महल पर आक्रमण कर दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों की बुरी नजर से बचने के लिए मांडुला ने जंगल में समाधि ले ली। उन्होंने धरती मां से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। जिस प्रकार सीता मां को पृथ्वी माता ने शरण दी थी, उसी प्रकार राजकुमारी मांडुला को भी पहाड़ के पत्थरों में एक दरार दिखाई दी। इन दरारों में ही राजकुमारी मांडुला समा गईं।
उन्हीं राजकुमारी मांडुला को मां रतनगढ़ वाली माता के रूप में पूजा जाता है। तभी से यह मंदिर अस्तित्व में आया था। साथ ही उनका राजकुमार भाई कुंवर गंगा रामदेव भी आखिर युद्ध में शहीद हो गया। उनकी पूजा कुंवर बाबा के रूप में यहीं की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कुंवर बाबा रतनगढ़ वाली माता के भाई हैं, जो अपनी बहन से बेहद स्नेह करते थे। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे, तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता है, तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम का बंधन लगाते हैं। इसके बाद वह इंसान भाई दूज या दिवाली के दूसरे दिन कुंवर बाबा के दर्शन करने आता है। अभी तक मैं आप सभी को रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा की संपूर्ण जानकारी लगभग आपको दे चुका हूं, और अब हम रतनगढ़ वाली माता के मंदिर में आ चुके हैं। और इसमें आप कुछ समय पहले देख ही चुके हैं कि मंदिर के बाहर एक घंटा लटका हुआ है। और इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि माता के पीछे जो चमकीली दीवार बनाई गई है, वह चांदी से सजाई गई है। और कुछ समय पहले आप जो मंदिर के बाहर जो घंटा देख पा रहे थे, उसका वजन लगभग 935 किलो बताया जाता है, जो पूर्ण सत्य है। इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास को देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे और शिवाजी को मुगलों से फिर से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। फिर जब पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल शासन की सेना वीर मराठा शिवाजी से टकराई, तो मुगलों की बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। मुगल सेना को परास्त करने के बाद शिवाजी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो अभी तक आप मेरे साथ रतनगढ़ वाली माता का मंदिर देख चुके हैं और रतनगढ़ वाली माता का पूरा इतिहास जान चुके हैं। जल्दी ही मैं आप सभी के लिए रतनगढ़ के किले यानी देवगढ़ पथरीगढ़ के किले का वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप उस वीडियो के लिए तैयार रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मेरे मित्र हो जाएंगे और हमारा संबंध कुछ विशेष हो जाएगा। तो अब मैं आप सभी से विदा चाहता हूं, तो आप भी मेरी मदद कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।